गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ईपीएफओ एग्जाम में आने वाले सभी विषय के कितने कितने प्रश्न आते हैं उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं और साथ में उन सभी सब्जेक्ट्स में कितने प्रश्न आए हैं और उनका रिसोर्स क्या है, इसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो एएलसी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एओ और ईओ एओ का ऑब्जर्वेशन फॉर अकाउंट ऑफिसर, ईओ का मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, एलईओ का मतलब लेबर, लियो का मतलब लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्टीट्यूड इंग्लिश का क्वेश्चन 2014 एएलसी में एक भी नहीं आया। एप्टीट्यूड मैथ के 9 क्वेश्चन आए थे और एप्टीट्यूड रीजनिंग से 6, कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और डिफेंस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और इकोनॉमिक्स बीकॉम से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड लेबर से 61 क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, हिस्ट्री एंड कल्चर से चार क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से 2 क्वेश्चन और जीके से 3 क्वेश्चन और पॉलिटी से 24 क्वेश्चन, साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है। 2015 एपीएफसी में एप्टीट्यूड इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथ से 32 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, डिफेंस से 0 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बीकॉम से 1 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स एंड लेबर लॉ से 8 क्वेश्चन आया है और बेसिक इकोनॉमिक्स से 26 क्वेश्चन आए थे और इन्वायरमेंट से 3, ज्योग्राफी से 3, हिस्ट्री एंड कल्चर से 11 क्वेश्चन आए थे और इंटरनेशनल रिलेशन से इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जीके से 1 क्वेश्चन, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए हैं और साइंस से 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2016 एओ एग्जाम। एप्टीट्यूड इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथ 13, एप्टीट्यूड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, डिफेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं, इकोनॉमिक्स और अकाउंट, यहाँ पे बीकॉम का मतलब अकाउंट होता है, अकाउंट से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट से 14 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स एंड लेबर लॉ से 18 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 0 क्वेश्चन, हिस्ट्री या कल्चर से 15 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से 0 क्वेश्चन, जीके का 1 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6 और साइंस से 11 क्वेश्चन। 2017 एलईओ में एप्टीट्यूड इंग्लिश 0, एप्टीट्यूड मैथ 0, एप्टीट्यूड रीजनिंग से 1 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन, फिर डिफेंस से भी 0 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अकाउंट से 0 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स लेबर से 85 क्वेश्चन। तो एलईओ में सबसे ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स एंड लेबर लॉ को दिया गया है। बेसिक इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से 3 क्वेश्चन, जीके से 2 क्वेश्चन और पॉलिटी से 13 क्वेश्चन। 2020 एओ ईओ से में एप्टीट्यूड इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथ से 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग 0, कंप्यूटर से 9 क्वेश्चन, डिफेंस से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट से 9 क्वेश्चन, लेबर एंड लॉ से 7, इकोनॉमिक्स एंड लेबर लॉ से 7 क्वेश्चन, बेसिक इकोनॉमिक्स से 12 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 0 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड कल्चर से 19 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से 0 क्वेश्चन, जीके से 3, पॉलिटी से 3 और बेसिक साइंस से 15 क्वेश्चन आए हैं। तो अभी हम सबका रिसोर्स भी देख लेंगे। एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए रिसोर्स है मैनेजेबल फ्रॉम रूटीन बुक, एप्टीट्यूड मैथ के लिए भी सेम मैनेजेबल फ्रॉम रूटीन बुक, एप्टीट्यूड रीजनिंग मैनेजेबल फ्रॉम रूटीन बुक। कंप्यूटर के लिए 2020 एग्जाम में सम टफ एमसीक्यू आया था
2020 में भी सम एमसीक्यू टफ डिफेंस में, बट रैंडम मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स बीकॉम टफ फॉर नॉन बीकॉम स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स लेबर लॉ टफ बट 60% कैन बी मैनेज्ड बाय मेमोराइजिंग मिनिमम वेटेज लाइक एक्ट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ईपीएफओ एंड ईएलआईएस एक्ट इत्यादि। तो इसमें ये सारे जो एक्ट्स होते हैं इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, खास करके एपीएससी और एओईओ के एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए मोस्टली सेंटर्ड ऑन गवर्नमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इकोनॉमिक्स में मेनली इन्हीं सब स्कीम्स से क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से एनजीटी और नमामि गंगे इत्यादि। विभिन्न प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से रिवर और प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री एंड कल्चर से फोकस ऑन फ्रीडम फाइटर, जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड कल्चर या पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसमें कल्चर को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। कल्चर से बहुत एकाध क्वेश्चन जो कि बेसिक हिस्ट्री से भी उनका कनेक्शन होता है वैसे क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मिलिट्री एक्सरसाइज और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग पूछा जाता है, लाइक हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसा है या फिर हमारा पासपोर्ट इंडेक्स, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। जीके में मोस्टली स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी में फोकस ऑन जुडिशरी, लीगल, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, लेवल वेलफेयर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और साइंस के लिए बेसिक रिसोर्स है बेस्ड ऑन 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थ्योरी। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन का एग्जाम होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2.5 है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अपकमिंग ईपीएफओ का एग्जाम 30 नवंबर को होने जा रहा है और अभी एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई से 18 अगस्त तक फिल होने जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इस एग्जाम की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इसमें मेंस नहीं होता है। 300 मार्क्स का प्री का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है। तो ये इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कृपया कर इस एनालिसिस को देखें, समझें और नेक्स्ट अपने एग्जाम की प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं।